सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं। हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ नोट कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमारी को करेक्ट है, जो चीज़ों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फ़िल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, बहुत टाइम है इसको आने को। जनवरी में जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मूवी शूवी का हमेशा से ये एम रहा है कि पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश ये करती है कि एक लाइट होती है ना, एक रे ऑफ जो होप होती है, उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, आदिपुरुष का बहुत ज़्यादा बैकस्लैश हो रहा है और राइटफुली सो, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा गलत थी। लेकिन हमें अब ये मौका मिला कि किसी तरीके से हम ये समझ पाएँ कि ओम रॉथ का जो मिशन है वो क्या है, किस सोच और विचारधारा से उन्होंने ये मूवी बनाई, उन्होंने एक किरदार ऐसे क्यों एनविसाज किए और क्या उनकी नीयत में कोई खोट है। तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ दे दिए हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो आज तक हो। बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ आए भी हैं, वायरल भी हुए हैं, लोगों ने सुना भी है इसको। और आई एम नॉट टू श्योर कि उनकी प्रतिक्रिया चेंज हुई है कि नहीं हुई है। और मेरा भी ये जो वीडियो बनाने का पर्पस किसी की प्रतिक्रिया या मान्यता को चेंज करने का नहीं है, बल्कि एक पर्सपेक्टिव रखने का ही है सिर्फ। तो उसी नज़रिए से आप इस वीडियो को समझिएगा। साथ ही साथ में ये बहुत ज़रूरी था कि जो रामायण से एसोसिएटेड हैं बहुत टाइम से, उनका क्या मानना है। ठीक है, तो अरुण गोविल जी, जिन्होंने ओरिजिनली राम का किरदार निभाया था, उन्होंने भी अपने खुद के चैनल के ऊपर कुछ व्यक्त किया है और वो वीडियो भी ठीक ठाक वायरल हो रहा है। 2-3 लाख व्यूज़ उसके अंदर आ चुके हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो पहले मैंने अरुण गोविल जी का जो इंटरव्यू है वो समझने की कोशिश करी। और उनका मानना ये है कि हमारे एक तरीके का नज़रिया है जिससे हम अपने भगवानों को पूजते हैं, देखते हैं और उसी तरीके से उनको हम कंज्यूम करते हुए आए हैं आज तक। हालांकि फिल्मों के अंदर अगर आप देखें, कुछ साउथ की फिल्में, बहुत पुरानी मूवीज जिसके अंदर जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री राम शायद थोड़े से डार्किश कलर के अंदर, नीले कलर के अंदर भी यूज़ किया गया है। वो एक उनकी क्रिएटिव हल्की सी लिबर्टी है जो हम बहुत सारे हिंदू कैलेंडर्स के अंदर भी देखते हैं। बट उनका मानना लार्जली यही है कि जिस तरीके से हमें श्री राम की छवि दिखती है, माता सीता की दिखती है, हनुमान जी की दिखती है, हमें उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप छेड़ भी रहे हैं तो उसको समझाइए। और अगर आप समझा भी नहीं पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो उन्होंने ज़रूर रेज किया कि बाकी धर्मों में ये जो चेंजेस होते हैं वो करना इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा कला कलेश टाइप हो जाता है। तो हमारे धर्म के साथ ऐसा क्यों? वो क्वेश्चन मार्क छोड़ के इसको अपने इंटरव्यू को एंड करते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन में एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा ज़रूर बोलते हैं कि अगर ओम रॉथ ये समझते हैं कि नई रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो ये उनकी धारणा उन्होंने गलत साबित कर दी, ये बोल के कि भैया ऐसा है कि अगर आप स्टैटिस्टिकली जाओ तो जब रामायण कोरोना काल में दोबारा से DD1 पे, DD2 वगैरह पे रिलीज हुई थी तो उसकी TRP स्काई रॉकेट लग गया था उसको। इनफैक्ट महाभारत को भी वो हाईएस्ट वॉच्ड सीरियल्स बन गए थे दोबारा से। तो ये एक टेस्टिमनी है कि चाहे किसी भी एज के ग्रुप के लोग हों, वो सेम छवि को, सेम टेक्नोलॉजी को दोबारा कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं और वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि कुछ चेंज हो। शायद ये जो GRP TRPs वगैरह आती हैं ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब तो होगी ये बात उनकी, तो उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन एंडेड था। अब मैंने ओम रॉथ के भी बहुत सारे के सारे इंटरव्यू सुने और उन्होंने हर इंटरव्यू में लगभग एक ही बात करी है। लेकिन सुनील चौधरी वाला मैंने इंटरव्यू थोड़ा गहराई से सुना, और क्योंकि वो जल्दी भी आ रहा था, उसके अंदर मनोज भी बैठे हुए थे जो इसके राइटर भी हैं, जिन्होंने बाहुबली 2 के भी डायलॉग लिखे हैं और सनातन धर्म से वो वैसे भी जुड़े हुए हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि अगर आप हमारी पेडिग्री देखो, पेडिग्री मतलब कि हमने क्या क्या काम करे, ये देखना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्राइम भी करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है कि रिपीटेटिव क्रिमिनल है, तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी गड़बड़ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला कि जी हमने जिस तरीके की आज तक मूवीज़ बनाई हैं, जिस तरीके के हमारे एसोसिएशन रहे हैं, या जो भी हमने आज तक कहा सुना है इंटरव्यूज़ के अंदर, वो बड़ा क्लियर रिप्रेजेंटेशन देता है कि हमारी जो मन की भावना है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। और उन्होंने रेफरेंस दिया स्पेसिफिकली ओम रॉथ ने कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ रामानंद सागर जी की रामायण से, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे भी इस ज़माने की भी रामायण बनानी है। बट जब मैं ये सोच रहा था कि कैरेक्टर्स को मैं क्या लुक दूँ, तो उन्होंने ये सोचा कि पुराने ज़माने का क्रूर इंसान अगर बड़ी बड़ी मूंछों वाला होता है, तो आज के ज़माने में आज का बच्चा किस तरीके से क्रूर इंसान को इमेजिन करेगा। तो उन्होंने रावण की फॉर एग्जाम्पल लुक इस तरीके से दे दी और ये उन्होंने बोला। बट पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये भी उन्होंने बोली बहुत क्लियरली, जो कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल इंटरव्यू, जहां पर उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला है कि हमें हर एक का आशीर्वाद चाहिए, हर एक व्यूअर का आशीर्वाद चाहिए, हम किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते, हम तो बल्कि अच्छा काम करने निकले थे, खामखा की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। हमने अपनी इंटेंशन आपको बता दी है कि हम कुछ भी गलत करना नहीं चाह रहे थे, बट ये हमने इस तरीके से एनवेसाज किया था। बट आपकी सारी बातें सर आंखों के ऊपर, और ये सब कुछ हम चेंज करेंगे और आप सरप्राइज होगे जब कभी ये जनवरी में मूवी रिलीज होगी। अब अगर मैं इस चीज को लिंक करूं अपने बात से, जो मैंने पिछले 10 दिन से अपने चैनल के ऊपर बोल रहा हूं कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को लेके हैं, भावनाओं को लेके नहीं है कि ये किस तरीके का उच्चारण है या शब्दावली है, उसको लेके नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि रावण को ऐसा क्यों दिखाया, श्री राम को ऐसा क्यों दिखाया, या फिर हनुमान जी को ऐसा क्यों दिखाया। अगर आप ये करेक्ट कर देते हो तो यू आर home, so to say, and I think your content will be loved by people. So वो करेक्शन मोड के अंदर है, उसने बोला मैं ये करेक्ट करूंगा। और इतनी बड़ी मूवी, इतने सारे लोग, और जो पर्पस के साथ वो बनाने के निकल रहे हैं कि नई जनरेशन से कनेक्ट करे, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, क्रिएटिव लीप लिया। उनको लगता है कि ये क्रिएटिव लीप का थैंक यू हो रहा है, क्योंकि ये लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही है जिस तरीके से वो सोच रहे हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मनोज ने भी दिया, जो मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट किया। मनोज ये बोलते हैं, जो राइटर हैं इसके, कि उन्होंने बोला कि एक सीन है जो आपने अभी टीजर ट्रेलर में देखा ही है, जिसमें रावण जो है सीता माता का हाथ पकड़ के उनको खींच के ले जाता है। कहते हैं कि अभी आपने जब कभी भी देखा होगा ये सीन, आपने ऐसे ही देखा होगा, चाहे आप किसी सीरियल में देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, रामलीला में देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जब आप ये आदि पुरुष देखेंगे, इसके अंदर सब कुछ हैलुसिनेशंस और माया जाल से हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओम रॉथ का मानना है कि माता सीता, अगर आप बोल रहे हैं, वो माता है और माता बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनको सिर्फ माया से ही वो वश में कर सकता था रावण, वो उनको हाथ ही नहीं लगा सकता था। ये क्रिएटिव तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी भावना भगवान को लेके क्या है, लेकिन इंटेंशन इज इन द राइट प्लेस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर यू सी द वीडियो, कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अरुण गोविंद हो या गोविल हो, या फिर वो ओम रॉथ हो, चाहे फिर वो मनोज हो जो इसके राइटर हैं, चाहे जो मेकर्स हैं, चाहे प्रभास हो, सबकी इंटेंशन ये थी कि रामायण की भावना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, और शायद इसके अंदर हल्का सा मॉडर्न फ्लेवर डालने से जितने भी बच्चे हैं वो शायद और ज्यादा कनेक्ट कर जाएंगे। अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसको बैकस्लैश मिल रहा है, जो आज के ही बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम उसी तरीके से इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं कि जैसे हमने रामानंद सागर की रामायण में देखा था, या फिर जैसे सुनील चौधरी अपने इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि जैसा हमने अपने घरों में जो कैलेंडर्स आते हैं, ईयरली कैलेंडर्स आते हैं, उसमें जैसे राम जी की छवि देखी, हमें वैसे ही देखनी है, हमें रावण भी वैसे ही देखना है। तो कितना करेक्शन होगा ये तो पता नहीं है, बट वीडियो में कोई आदमी नेशनल टेलीविजन पे झूठ तो नहीं बोलेगा शायद, तो करेक्शन तो होगा। और अब आप ये वीडियो देखो और उसके बाद खुद ही जजमेंट ले लेना। हम जल्दी मिलेंगे और अपडेट्स और रिव्यूज के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट। यार लाइक जरूर करा करो, जिससे मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि वी आर ऑन ट्रैक। बाय। भक्ति का प्रतीक है ये, हमारे लिए हमारी श्रद्धा है। लेकिन बदलाव करेंगे आप? मैं पूरा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, और ये करने के लिए मुझे, ये हम सबको सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ नोट कर रहा हूँ। जो चीजें हमारी
को करेक्ट है, जो जो चीज़ों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो जो ऐसी चीज़ सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फिल्म रिलीज होगी, बहुत टाइम है इसको आने को, जनवरी में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। यार मुझे एक चीज़ कहनी थी, अभी जब आप ओम से ये कह रहे थे कि रावण तो खिलजी जैसा लगता है और ये बहुत बड़ा एक आ रहा है लोगों का, हर तरफ से मैं देख रहा हूँ, इस पर मेरे दो टेक है। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीजर देखा है उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाया हुआ है, जो देखा है उतनी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है, हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है, रावण के लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसे नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है। अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है, और अगर आप रावण से इसलिए ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी ऐसा दिखता है, वो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें। नहीं, इसमें सिर्फ लोगों को जो आपत्ति है वो यही है कि वो इस नए लुक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्मों की अगर आप बात करें, मान लीजिए इस्लाम धर्म में आप मोहम्मद साहब की चित्र तक नहीं बना सकते, जिन्होंने बनाया उनके सिर तन से जुदा कर दिए गए हैं। और लोगों की जो शिकायत रहती है और है इसमें, वो ये है कि हिंदू देवी देवता जो हैं उनके लुक एंड फील के साथ आप ऐसा बदलाव कर रहे हैं जो कि शायद जनता को उसको स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। एक तो जहां सवाल इसका आता है कि जनता को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है, तो जनता का तो हर तरह से मान सम्मान है, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं कि जो मेरा सनातन है उसकी तुलना दुनिया में किसी और रिलीजन से हो, क्योंकि धर्म और रिलीजन दो अलग चीजें हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन है, दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में बना ही नहीं है। बाकी सब रिलीजन्स हैं, पंथ हैं, जो कोर्ट से चलते हैं, उन कोर्ट्स की इज्जत है मेरी नजर में, मैं उन पे कुछ छीटाकशी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ सनातन है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा सनातन किसी और को रिजेंबल करे, किसी और जैसा हो, किसी और की तरह जो इंटॉलरेंस है वो हमारे सनातन में तो आ ही नहीं सकती। हम खुले हुए हैं, हम ओपन हैं पूरी तरह से, हमारे यहाँ हर विचारधारा का स्वागत है, हम सबकी सुनते हैं। और हम आखिरी चीज जो हमें डिफाइन करती है, हम श्री राम से इतनी श्रद्धा करते हैं, हम इतना प्रेम करते हैं कि वो सिर काटते होंगे हम कटा सकते हैं।